सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज पुनः एक बार हमारे साथ हमारी युवा साधिका प्रज्ञा। तो आइए प्रज्ञा के साथ शुरुआत करते हैं अपनी सुंदर योग साधना की। शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करेंगे। बिना घुटनों को उठाए, अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए चेहरे पर प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति। अब गोल गोल घुमाएंगे, दोनों पंजे एक साथ। करिए करिए करिए। सभी साधक कोशिश करें समय से जुड़ें, समय से पहले जुड़ें। विपरीत दिशा में भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। मुस्कुराते रहें। मांसपेशियां हमारी लचीली बनती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बनता है। धीरे धीरे वापस आकर दोनों एड़ियों को 1 फीट खोलें। दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर खोलिए, फिर बंद करिए, खोलिए, फिर बंद करिए। कोशिश करें हर बार दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन को छुएं। पीछे हाथ का सहारा लें। करते जाएं जी। बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। घुटने लगातार कोशिश करेंगे, दबे रहेंगे। हर प्रयास पिछले प्रयास से बेहतर हो, बढ़िया हो। आएंगे वापिस। एक बार राइट पांव अंदर, एक बार लेफ्ट पांव अंदर। पांव को चलाएंगे धीरे धीरे। पंजे को तान के करेंगे। करते जाएं, करते जाएं। हर बार एड़ी आपके हिप्स को छुए। हाथों का सहारा लेकर करते जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। करिए करिए करिए। दोनों पांव एक साथ भी करिए। जब दोनों पांव एक साथ करते हैं, हाथों का सहारा ज़्यादा लेना पड़ता है। करिए जी। हाथों की स्थिति अपनी सुविधा के हिसाब से हो। वेरी गुड। करिए करिए करिए। घुटने के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। छोटी छोटी क्रियाएं मुश्किल आसनों को आसान करने वाली हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। हल्का विश्राम लेंगे। सामान्य श्वास। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। राइट पांव को हल्का सा ऊपर उठा दें, एड़ी को, और पंजे को अंदर खींच लें हवा में। राइट पांव हवा में रहेगा, लेफ्ट पांव सामने की ओर तना रहेगा। और सामान्य श्वास में रुकें। कुछ देर रुकें। घुटने के ऊपर, थाई के ऊपर बहुत बढ़िया असर। जिनको घुटने का दर्द है उनके लिए तो बहुत ही सुंदर रामबाण स्थिति। रुकिए जी, रुकिए। कंपन ना हो, कोशिश जरूर करें। धीरे धीरे आएंगे वापिस। इसी क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। उठाइए लेफ्ट पांव की एड़ी को, पंजे को अंदर की ओर खींचिए, घुटने को सीधा रखिए। बिना तनाव के बंद आँखों में प्रभाव को महसूस कीजिए। थाई की मांसपेशियां आपकी टाइट हो जाएं, सख्त हो जाएं। बहुत बढ़िया। सभी साधक बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। रुकिए जी, रुकिए। फायदा रुकने से ही होना है। धीरे धीरे आएंगे वापिस। तनिक विश्राम। दोनों हाथ की मुट्ठियां घुटनों के नीचे रखें, थाई के नीचे रखें। अब इसी क्रिया को दोनों पांव से इकट्ठा करेंगे। दोनों पांव की एड़ियां हल्के से ऊपर उठा दें। दोनों पांव के पंजे अंदर की ओर खींचें। पुनः रुकें, रुकें जी।
चेक कीजिए, महसूस कीजिए आपकी थाई टाइट है या नहीं है। हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द आपको महसूस होगा, लेकिन रुके रहिए आप। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस। हाथ पीछे, पाँव को ढीला छोड़ दें। विश्राम, सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए। बहुत ही बढ़िया मौसम है। अभी बहुत ज़्यादा सर्दी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन अब इस महीने में आप लगातार अपनी साधना जारी रखेंगे तो दिसंबर जनवरी का जो ठंड का महीना होता है उसमें भी आपकी साधना जारी रहेगी। एड़ी पंजे मिलाए, राइट पाँव को मोड़कर नाभि के निकट रखें। पद्मासन लगाने जा रहे हैं। लेफ्ट पाँव को मोड़कर नाभि के राइट साइड में रखें। कमर को, गर्दन को सीधा कर लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। मुस्कुराते हुए करेंगे। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। प्रतिदिन योग से जुड़ते हैं, समय से जुड़ते हैं, स्नान करके जुड़ते हैं, और इसका प्रभाव केवल शरीर पर ही नहीं, पूरे परिवार पर, हमारे कार्य क्षेत्र में भी इसका प्रभाव साफ नजर आ रहा है। बस प्रभु सुबह का ये 1 घंटा प्रतिदिन आपके सानिध्य में गुजरे, आपके ध्यान में गुजरे प्रभु, आपके बनाए शरीर के साथ गुजरे। मन मन मुस्कान। आइए 3 बार ओम ध्वनि करें, 1 बार गायत्री मंत्र। मुस्कुराते हुए करेंगे, सब एक साथ करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए दोनों पांव सीधे, हल्का विश्राम दें, श्वासों को सामान्य करें। एक बार जल्दी से बटरफ्लाई का अभ्यास करते हैं। दोनों एड़ियां निकट लेकर आइए और दोनों हाथों से अपने पंजों को क्लैंप कीजिए। रीढ़ गर्दन को सीधा करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। कमर जितनी सीधी रहेगी उतना अधिक इसका फायदा मिलेगा। एड़ियां शरीर के जितनी निकट रहेंगी उतना अधिक इसका लाभ मिलेगा। करिए जी।
लेकिन क्रिया जो भी करें बिना तनाव के करें। सुबह की समृत वेला में हम अपनी स्वेच्छा से अपने शरीर के लिए उस प्रभु से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो तनाव किस बात का। करिए जी करिए, बहुत बढ़िया। पाँव के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं, पूरी रीढ़, पूरा सर्वाइकल रीजन भी इसके प्रभाव में आता है। बहुत बढ़िया। प्रज्ञा आज हमारे साथ, जब से हमारा ये लाइव प्रसारण स्टार्ट हुआ है तभी से हमारे साथ जुड़ी हुई है, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दें, पुनः हल्का विश्राम लें, श्वास को सामान्य करें। बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे एक ही बार में, कोशिश जरूर करें। बैठ जाएंगे फिर से आसन पर, इसी प्रकार एक बार फिर से खड़े हो जाएंगे। सभी प्रयास करें जी। फिर से बैठिए, फिर से खड़े हो जाइए, एक अंतिम बार फिर से बैठिए और फिर से खड़े हो जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास, आंखें बंद। चलिए जी, पीटी की एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, सभी कर सकते हैं, बुजुर्ग हों बच्चे हों। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ सामने। पहली स्थिति है, 1 नंबर की स्थिति है, 5 उंगलियां मिली हुई है, हथेली आमने सामने है। और श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति में आकाश की ओर, भुजाएं कान के निकट। तीसरी स्थिति में बगल में, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। 4 शरीर के साथ। अब मेरी आवाज पर चलेंगे, गिनती के साथ चलेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, खींच के 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वापस हल्का विश्राम। थोड़ा अपने पाँव को चलाइए हल्का हल्का, साथ में उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। करिए जी करिए। अब जो ये मौसम है इसमें बहुत अच्छा लगेगा आपको साधना करने में। मुश्किल आसन भी कर सकते हैं, ना इस वक्त कोई मक्खी परेशान करेगी, ना कोई मच्छर, ना पसीना आएगा। करिए जी करिए, बहुत बढ़िया। श्वास को सामान्य हो जाएं, वापस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें, रिलैक्स। दोनों पाँव में कंधों से अधिक फासला बनाएंगे। दोनों हाथ सामने, मुट्ठी आपस में क्लैंप करेंगे। दोनों हाथ सामने की ओर क्लैंप कर लीजिए और धीरे धीरे ऊपर लेकर चले आकाश की ओर। खींचे ऊपर से ऊपर और खींचे ऊपर। गहरा श्वास भरें, पीछे की ओर प्रेशर बनाएं थोड़ा, और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुके, कमर से झुके, भुजाएं कान के साथ आगे झुकिए कमर से। करिए करिए करिए, और अंदर की ओर लेके जाइए भुजाओं को, और अपने धड़ को भी अंदर लेके जाइए। घुटने ना मुड़े जी, करिए, कोशिश करिए। फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, खींचे ऊपर, पीछे की ओर लेके जाइए। करेंगे जी, सब लोग करेंगे। और श्वास छोड़ते हुए फिर से कमर से झुके, पिछली बार से और ज्यादा प्रयास। घुटने नहीं मोड़ने जी, बिल्कुल भी। करेंगे करेंगे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएं, खींचिए खींचिए, भुजाएं कान के साथ जी। और श्वास छोड़ते हुए अंतिम आवृत्ति फिर से करिए। पेट का संकोचन करते हुए करिए।
करिए करिए करिए। अब दोनों हाथ यहीं पर खोलकर लेफ्ट हैंड राइट पंजे की ओर और राइट हैंड लेफ्ट पंजे की ओर, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करते जाएं। गर्दन भी ऊपर की ओर देखेंगे जहां पे मेरा हाथ जा रहा है। करिए करिए, घुटने को बगैर मोड़े हुए करिए, कोहनी को सीधा रखकर करिए। वेरी बेटा, बहुत बढ़िया। गर्दन भी साथ साथ घूमेगी जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, पाँव में दूरी सुविधा के हिसाब से, विश्राम, रिलैक्स। प्रभाव के साथ जुड़ें, प्रसन्नता चेहरे पर, आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथ अपने पांचों उंगलियां कंधे के ऊपर रखें और दोनों हाथों से कोहनियों को घुमाएंगे। अब धीरे धीरे जब आगे आए कोहनियां आपस में टच होनी चाहिए जी। जब पीछे जाए तो जितना पीछे संभव हो उसके लेके जाएंगे जी। करिए करिए करिए, सूक्ष्म क्रियाओं को पूरा महत्व दीजिए। करेंगे अब दूसरी दिशा से एंटी क्लॉकवाइज। कंधों में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, बहुत बढ़िया। जितना उत्साह के साथ करेंगे, जितनी उमंग से करेंगे, उतना अधिक लाभ। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। खड़े खड़े करेंगे गोमुख आसन। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला या पाँव मिलाएं। राइट हैंड को कंधे के ऊपर से लेकर जाएं और लेफ्ट हैंड को बगल से लेकर जाएं। कोहनी को आकाश की ओर करके, गर्दन को सीधा करके गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। प्रतिदिन आपको बदल बदल के क्रियाएं करवाई जा रही हैं ताकि लाभ ज़्यादा मिले, रुचि बनी रहे। कोहनी आगे की ओर आ रही है जी। कुछ साधकों की कोहनी को जैसे कोई आगे से प्रेशर दे रहा हो ताकि वो 90 डिग्री पर रहे। गर्दन बिल्कुल आगे ना झुके, शरीर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा जी। बहुत बढ़िया। चेस्ट के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव, कंधे तो फ्लेक्सिबल बन ही रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापिस। इसी क्रिया को लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट पांव का हाथ, लेफ्ट साइड का हाथ ऊपर, राइट साइड का बगल से। मुस्कुराहट चेहरे पर, शरीर हमारा सुडौल बनता है, हृदय पर प्रभाव आता है। आंख बंद करके जुड़िए जुड़िए, फायदा करने से होगा। धीरे धीरे आएंगे वापिस, हाथ को वापिस ले लें, रिलैक्स। जल्दी से 5 बार उठक बैठक करेंगे। पाँव को मिलाकर करें या पाँव खोलकर करें। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। रुकेंगे अब की बार। सामान्य श्वास में रुकें, गर्दन सीधी करें, वापिस, रिलैक्स। पूरे शरीर में गर्मी को महसूस कीजिए, एकदम रिलैक्स हो गए। अब आप सूर्य नमस्कार करेंगे, बड़ा आसान लगेगा। आराम से आप रुक पाएंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, एड़ी मिला लें, पंजे खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ, मुख पर प्रसन्नता। पहली स्थिति में आएंगे, प्रणाम मुद्रा में आएंगे। ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर होगा। मुस्कुराते हुए होंठ, तनाव बिल्कुल दूर। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः।
श्वास भरते हुए ले चलें, दोनों भुजाएं आकाश की ओर खींचेंगे ऊपर। कलाई का ध्यान रखिए, मुड़नी नहीं चाहिए इस वक्त। प्रेशर आपने कंधों का बनाना है, गर्दन का प्रेशर पीछे की ओर बनाना है। ताड़ासन की भांति शरीर को खींचना है आपने जी। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान हो। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकिए। कमर से झुकना है, धीरे धीरे झुकना है। कोशिश कीजिए आपकी हथेलियां आसन को छू जाएं। करिए करिए, कोशिश कीजिए। माथा भी घुटने के निकट पहुंचे, कोशिश कीजिए। दोनों थैलियां आसन पर जमाएंगे, राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे। कमर को नीचे की ओर प्रेस कीजिए, गर्दन को ऊपर की ओर धीरे धीरे उठाइए। वेरी गुड बेटा, देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है। 15 उंगलियां बिल्कुल एक लाइन में हैं, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है। रुकिए रुकिए, स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान लेकर जाइए। मुस्कुराते हुए दूसरी टांग भी पीछे। पहली टांग को हिलाना ना पड़े, पंजे को हिलाना ना पड़े। बहुत बढ़िया। देखिए बिना बोले भी आपकी ठुड्डी कंठकूप में जाए। सभी को पता है, सभी हमारे पुराने साधक साधिकाएं हैं। प्रयास कीजिए एड़ियों को आसन पर लगाने की, ठुड्डी को कंठकूप से लगाकर रखने की। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में ले आइए, सहज भाव से ले आइए। ठहरिए ठहरिए, धीरे धीरे। देखिए आपका कंपन खत्म हो गया है, क्योंकि आप प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप सूक्ष्म क्रियाओं के साथ जुड़ रहे हैं। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर चेस्ट, अंत में फोरहेड, माथा। पंजों को मिलाकर रखिए, घुटनों को मिलाकर रखिए। जिनको समझ में ना आए, जो पहली बार जुड़े हों या कम दिनों से जुड़े हुए हैं, कोई भी चीज़ समझ में ना आए ज़रूर देखिए। और ये हमारी वीडियो अवेलेबल है आपके पास, बीच में समय मिले तब भी आप देखिए। कहीं आपको अपनी त्रुटि नज़र आए, कोई चीज़ आपको बढ़िया लगे, उसको आपने अपनाना है, करना है। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएंगे, कोहनियों को खोल देंगे। गर्दन पीछे की ओर, थाई नीचे की ओर। सारी क्रियाएं साथ साथ चलें जी। पाँव तो पीछे से बिल्कुल ना खुलें। बाकी कोई चीज़ आपकी पूर्ण हो नहीं हो, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का होना चाहिए कि मेरे घुटने मिले हों, मेरे पंजे एड़ियाँ मिली हों, टखने मिले हों। कोशिश ज़रूर करें जी। फिर उसके बाद कोशिश कीजिए कि मैं कितनी गर्दन को पीछे लेके जा सकता हूँ, कितनी मैं थाई को आसन के साथ छू सकता हूँ। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाइए। पुनः एक बार वहीं पर अपनी एड़ियां आसन पर लगाने की कोशिश। बार बार आपको बताया जाता है, कोशिश ही महत्वपूर्ण है। फायदा आपको कोशिश करने से ही होना है। बहुत बढ़िया बेटा। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे ले आएं। जो एक बार में लेकर आ पाएँ तो बहुत बढ़िया है जी, अन्यथा दूसरी बार प्रयास कर सकते हैं आप। कोशिश हमारी ये हो कि 15 उंगलियां फिर से एक लाइन में आ जाएं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी स्थिति हमारे युवा साथी आपको करके दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया। रुकना है जी, थोड़ा रुकना है आपने।
दूसरी टांग भी ले आइए, पुनः एक बार एड़ी मिलाइए, पंजों को खोलिए, फिर से एक बार थोड़ा कमर को प्रयास कीजिए कि कमर को हम थोड़ा और मोड़ पाएं। इसके लिए आपने नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ना है, खींचना है। जैसे ही आप ये करेंगे घुटनों की, पांव की मांसपेशियों पर बहुत अच्छा असर आएगा। इस सर्दियों में टारगेट लीजिए कि मेरी पूरी हथेली तो आसन पर लगनी है, और कोशिश तो ये भी होगी कि माथा भी पांव के साथ छुए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, खींचेंगे ऊपर की ओर। करिए करिए जी, करिए, थोड़ा और प्रेशर बनाइए पीछे। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। चेहरे पर संतुष्टि का भाव, रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। बड़ी सहज स्थिति, आनंददायक स्थिति। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे लें, धीरे से अपने आसन पर बैठ जाएं और सब आसन में लेट जाएं। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें अब अपने आप को। बहुत बढ़िया, आपने सुंदर साधना का प्रदर्शन आप कर रहे हो। जब विश्राम बोला जाए, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना, और जब आसन की पूर्ण स्थिति में हो तो शरीर पूरी तरह खिंचा हुआ हो। आसनों का अभ्यास, विश्राम इस प्रकार से आपको करवाया जा रहा है कि थकान आपको महसूस ना हो। जितने भी साधक हमारे जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है फायदा हमें निरंतरता से होना है। कंसिस्टेंसी हमारी कंसिस्टेंट साधना होगी तभी फायदा होना है। नए साधक भी इस बात को अच्छे से गांठ बांध ले। ये योग जीवन भर की जाने वाली क्रिया है। जैसे प्रतिदिन हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, नींद लेते हैं, स्नान करते हैं, उसी प्रकार से ये सुबह की साधना मेरी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा हो। जब भी आपका मन ना हो साधना करने का, एक बार विचार कीजिए, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, परिवार के बुजुर्ग साथी अगर कोई हॉस्पिटल में हैं और उनको किसी को घुटने के कारण, किसी को कोई कमर की दर्द प्रॉब्लम है, कोई हृदय की प्रॉब्लम से ग्रस्त है, तो सोचिए क्या हम भी चाहेंगे कि ऐसा हमारे साथ हो। तो इसके लिए योग से बढ़िया, योग से उत्तम कोई मार्ग हो नहीं सकता। अब ये डिसीजन आपका है कि हम बिल्कुल स्वच्छ रहेंगे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, या फिर ऐसे ही हम डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो आइए पूरी उमंग के साथ चेतन अवस्था में आ जाएं और मस्ती के साथ अगला आसन करेंगे, नाव आसन करेंगे। बहुत बढ़िया प्रज्ञा ये आसन करती है। समझ में ना आए जरूर देखें। दोनों हाथ तानते हुए ले चलें पीछे की ओर, पंजे सामने की ओर तने हुए। अपनी क्षमता को जरूर ध्यान में रखेंगे। और अब श्वास भरते हुए पांव को ले चलें हाथों की ओर और आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करेंगे। दो बातों का ध्यान रखना है पूरी क्रिया को करते हुए। घुटने मुड़े नहीं, भुजाएं कान से अलग हो नहीं। पंजे को तान कर करेंगे तभी घुटने सीधे रह पाएंगे।
जब आगे की ओर जाते हैं तो अपनी हथेलियों को पंजे से आगे लेकर जाएं। पंजों को छूने का प्रयास ना करें, बल्कि हथेलियों को उससे आगे ले जाने की कोशिश करें। हल आसन के लाभ मिलते हैं जी आपको, पश्चिमोत्तान आसन के लाभ मिलते हैं, और नाव आसन जो आप कर रहे हैं इससे मोटापा दूर होगा। रीढ़ की एक एक गोटियां आपकी प्रभाव में आएंगी। करिए करिए करिए। आवर्ती को पूरा करते हुए बैठ जाएं। बैठ करके विश्राम, श्वास को सामान्य कर लें, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, प्रसन्नता चेहरे पर, आनंद की अनुभूति। दोनों हाथ राइट साइड में रखेंगे, एक साथ दोनों पांव लेफ्ट साइड से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन प्रतिदिन किया जाने वाला आसन। मुस्कुराहट चेहरे पर, हथेलियां घुटनों पर, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बैठ रहे हैं, भोजन के उपरांत तो बैठ ही रहे हैं आप लोग। 2 मिनट का आपने संकल्प लिया हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है आप इसको पूरा कर रहे हैं। प्रज्ञा, जैसा कि आपको मालूम है, केवल इस कक्षा में ही इसका योगदान नहीं, बच्चों की कक्षा में भी बहुत ही बढ़िया योगदान। कितने बच्चों को जोड़ दिया, वहाँ पे भी एंकरिंग, वहाँ पे भी अपनी छाप छोड़ रही है। तो बच्चों की क्लास में भी प्रज्ञा को जोड़ना है। 1-2 आसन और करते हैं प्रज्ञा के साथ जल्दी से। तो आइए करते हैं सुप्त वज्रासन। जो सुप्त वज्रासन ना कर पाए, इसकी जगह उष्टासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटने मिलाकर रखेंगे, दोनों पंजे खोल देंगे पीछे से, आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल आसन है, लेकिन जो लगातार कर रहे हैं उनके लिए बहुत सरल है। अपनी कोहनी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे आराम आराम से लेट जाएं, आराम आराम से। और अपने दोनों हाथों को पूरी तरह जब लेट जाएं तो दोनों हाथों से अपने सर के नीचे तकिया बना लें, घुटनों को मिला लें जी, और सामान्य श्वास में बंद आंखों में बिल्कुल सहजता के साथ रुकें, बड़ी प्रसन्नता के साथ रुकें। बहुत बढ़िया बेटा। रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होगा। चाहे आप 10 सेकंड रुकें, लेकिन 10 सेकंड बिल्कुल स्वेच्छा से रुकें, खुश होकर रुकें कि देखिए पहले हम कर नहीं पा रहे थे और अब कितनी आराम से कर पा रहे हैं। जो साधक साधिकाएं उष्ट आसन का अभ्यास कर रहे हैं वो भी अपनी क्षमता को देखकर रुकिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार। अगर छोटी उम्र से ही हम इस आसन का अभ्यास करना शुरू करेंगे, जीवन पर्यंत बड़ी आसानी से ये आसन होता रहेगा हमसे। कोई शरीर का ऐसा अंग नहीं जहाँ पर प्रभाव ना आए। धीरे धीरे आएंगे वापस, कोहनी का सहारा लेते हुए आराम आराम से वापस आना है। फिर से एक बार वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। पुनः एक बार अपने आप को रिलैक्स कर लें। सामान्य श्वास। चलिए जी, एक प्राणायाम की क्रिया प्रज्ञा के साथ यहीं पर बैठ के करते हैं। फिर प्रज्ञा बच्चों की क्लास से जुड़ेगी। इसी अवस्था में बैठे रहें और दोनों हाथ ऊपर खींचे, 5 उंगलियां खींचे ऊपर, और फिर उसके बाद झटके से नीचे लेके आएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे। करिए जी, वेरी गुड।
करते जाएं जी, करते जाएं। कोहनी को एक बार बिल्कुल खोलना है, उंगलियों को खोलना है ज़्यादा से ज़्यादा, झटके से नीचे लेके आना है। 12 से 15 आवर्तियां जरूर करेंगे। श्वसन प्रणाली को बढ़िया करती है ये क्रिया। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें। मुस्कुराहट, प्रसन्नता। तो अभी जैसे कि आपको बताया गया, एक हमारी किशोर वाटिका नाम से क्लास चल रही है, जूम पे चल रही है। आप भी अपने बच्चों को उस क्लास में जोड़ सकते हैं, कहीं से भी जोड़ सकते हैं। बहुत बच्चे उसमें सीख रहे हैं, बच्चों द्वारा चलाई जा रही है। सारा उसका कंट्रोल बच्चे ही कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं। तो ज़रूर अपने बच्चों को जोड़िए। जिनके पास लिंक नहीं है, मेरे को लिखिए, आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्रज्ञा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि फिर से हमारे साथ इसी प्रकार जुड़ी रहे, इसी प्रकार इनका साथ मिलता रहे। और अब प्रज्ञा के फादर श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी आगे की साधना में हमारा साथ देंगे। यहीं से पेट के बल आ जाइए, शिथिल आसन दाईं ओर, आंखें कोमलता से बंद। नौका आसन का अभ्यास करेंगे जी। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ रखें, माथा पृथ्वी पर रखें। जिनको माथा रखने में घबराहट हो वो ठुड्डी रख सकते हैं। शब्दों पर चलेंगे, अपनी क्षमता को जरूर ध्यान में रखेंगे। राइट हैंड को आगे लेकर आए, हथेली का पृथ्वी की ओर, 5 उंगलियां मिली हुई, लेफ्ट हैंड की हथेली आकाश की ओर। अब श्वास भरते हुए आगे से भुजा सहित, राइट हैंड सहित गर्दन को, चेस्ट को उठाएं और पीछे से लेफ्ट पांव को उठाएं। दूसरा हाथ और दूसरी टांग आसन पर ही रहे। पंजे को तान के करेंगे तभी आपका घुटना सीधा रहेगा जी। शरीर हमारा टिल्ट ना हो, दोनों कंधों की ऊंचाई जमीन से समान हो। सहज भाव से रुकें, सामान्य श्वास में रुकें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस। हाथ की पोजीशन चेंज करें। लेफ्ट हैंड आगे आएगा, राइट हैंड शरीर के साथ। जब श्वास सामान्य हो जाए, पुनः एक बार बड़े उत्साह के साथ मन बनाइए और श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से राइट लेग उठाएं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया नरेंद्र जी। प्रयास महत्वपूर्ण है जी, कोशिश महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया कर सकते हैं आप, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापिस। शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड का। बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। बिल्कुल अपने आप को सामान्य करें। आइए फिर से एक बार मन बनाएंगे, फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, इसकी पूर्ण स्थिति करेंगे। माथा पृथ्वी पर, दोनों भुजाएं आगे ले लें, दोनों हथेलियां आसन की ओर रुख रहेगा उनका। आपस में हथेलियां मिलेंगी नहीं।
गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पांव उठाएं घुटनों सहित, श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं। पूरे शरीर का वजन पेड़ों के ऊपर हो, भुजाएं कान के साथ हो, कलाई सीधी हो, पंजे तने हुए हो, थाई हवा में हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। देखिए कितना बढ़िया प्रयास, शानदार। अब इसमें रुकना है जी, 15-20 सेकंड अगर नहीं रुके तो क्या फायदा होगा जी। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया, शानदार जी शानदार। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पुनः एक बार शिथिल आसन राइट साइड में। मोटापा घटाने के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है। नए साधक जबरदस्ती ना करें, कोई चीज़ समझ में ना आए पहले उसको देख लें, समझ लें, फिर अपनी क्षमता को देखते हुए उसको करने का प्रयास करें। एक बार फिर से मन बनाएंगे। पुनः आइए एक बार करते हैं इसी आसन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाकर पंजे लिटा दें, दोनों हाथों को क्लैंप करके गर्दन के पीछे हथेलियों को लेकर जाएं, सर के पीछे, गर्दन के पीछे। और अब पुनः एक बार श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से दोनों पांव उठाएं, कोहनियों को एक लाइन में खींच दें, गर्दन पीछे से पीछे, हथेली का प्रेशर गर्दन पर, गर्दन का प्रेशर हथेली पर, पंजे मिले रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे। फिर से पूरे शरीर का वजन पेड़ों पर। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी। देखिए फायदा रुकने से ही होना है, ना देखने से होना है, ना सुनने से होना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन बाईं ओर लेफ्ट साइड में। अपने आप को बिल्कुल सामान्य होने तक इंतजार जरूर करना है आपने। जो साधना हम करवा रहे हैं वो एक सामान्य साधक के लिए है। अगर किसी को किसी अंग में परेशानी है, हालिया कोई ऑपरेशन हुआ हो, एज के कारण कोई और प्रॉब्लम हो, तो वो अपनी सुविधा के हिसाब से अपने आसनों को चूज करें, जितना संभव हो सके करें। एक बार फिर से मन बनाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं कंधे के निकट, माथा पृथ्वी पर, नौकासन की एक और स्थिति करेंगे। बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर हमने नौकासन में जैसे नौका चलती है इस प्रकार से आपने हिचकोले बनाने करने हैं जी। सो आगे से स्विमिंग की तरह करना है, हाथों से मन बनाएंगे और पूरी मस्ती के साथ प्रारंभ करें। आगे से हाथों को स्विमिंग की तरह और पीछे पांव को मिलाकर बगैर घुटना मोड़े हिचकोले लीजिए। पुनः ध्यान रहे जी क्षमता का। 10 से 15 आवृत्ति अपनी क्षमता के हिसाब से करनी है आपने। बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2-3 आवृत्तियां और करें। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस राइट करवट लेकर पीठ के बल विश्राम लेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, एकदम अपने आप को शिथिल छोड़ देंगे। श्वास को सामान्य होने का इंतजार करेंगे। एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। आंखें में जरूर बंद रहे। बहुत ही मुश्किल आसन आपने कितनी सहजता से किया। अलग अलग चरणों में किया आपने। और जब आसन करने के बाद हम उसको
विश्राम में अनुभूति करते हैं, अवलोकन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए जी, अगले आसन के लिए फिर से मन बनाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को तानते हुए पीछे ले जाएं। पांचों उंगलियां मिली हैं, कोहनी आसन के ऊपर है, भुजाएं कान के निकट हैं। पादोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति करने जा रहे हैं। मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए, दोनों पांव, दोनों हाथ एक सिमिट्री में धीरे धीरे आकाश की ओर ले चलें। धीरे धीरे की जाने वाली क्रिया है जी। घुटनों को सीधा रखकर पंजों को आकाश की ओर तान दें, कलाई को सीधा रखें और सामान्य श्वास में रुक जाएं जी। बहुत बढ़िया। रुकें जी, कम से कम 1-1.5 मिनट जरूर रुकने का मन बनाएंगे जी। बाकी जो रेगुलर कर रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत साधना भी अलग से कर रहे हैं, वो इस क्रिया में 3 से 5 मिनट तक भी रुक सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अभ्यास करना है, धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी एफर्ट्स है जी। ये एफर्ट्स ही रिजल्ट देने वाली है। रुकना 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 अपनी क्षमता अनुसार, ईश्वर का साथ हमारे साथ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, पटकेंगे नहीं, बिल्कुल आराम आराम से वापस लेकर आएंगे। एड़ी को रखने की आवाज नहीं आएगी बिल्कुल भी जी। हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, बिल्कुल सामान्य श्वास। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करें, एकदम रिलैक्स करें। आसन के उपरांत जब वापस आए, अपने आप के ऊपर गर्व महसूस हो, अपने प्रभावित अंगों को शाबाशी दें और ईश्वर का धन्यवाद करें, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। आज का आखिरी आसन करेंगे मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, दोनों भुजाओं को साइड में फैलाएंगे, दोनों पांव के पंजे भी खोल दें, कंधों से ज़्यादा खोल दें दोनों पांव के पंजे। जो साधक साधिकाएं पंजों को खोलकर ना कर सकें, वो पंजों को मिलाकर करें। और अब श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें राइट साइड में, गर्दन ले चलें लेफ्ट साइड में। क्योंकि हमने पंजे खोल रखे हैं तो लेफ्ट पांव का घुटना राइट पांव की एड़ी के निकट आए, पंजे के निकट आए। कोशिश करें दोनों घुटने आसन पर लगे रहें। रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा देखिए, रुकने से ही होगा। 1 घंटे की ये जो एफर्ट्स आप कर रहे हैं, ये जो आप सुंदर साधना कर रहे हैं, पूरे 23 घंटे आपके मजे से गुजारने वाली है। जीवन पर्यंत आप डॉक्टरों से दूर रहने वाले हैं। मोटापा तो पता ही नहीं चलेगा, कब में से गायब हो गया। खींचिए भुजाओं को, दबाइए घुटनों को, धीरे धीरे आएंगे मध्य में। साथ साथ गर्दन भी वापस आए। पाँव की पोजीशन को थोड़ा ठीक कर लें, खींच लें अंदर की ओर एड़ियों को। और पुनः एक बार मन मनाते हुए, श्वास भरते हुए दोनों घुटने लेफ्ट साइड, साथ साथ गर्दन राइट साइड। पुनः कोशिश करें जो पंजों को खोलकर कर रहे हैं कि दोनों घुटने एक साथ आसन पर छुएं। राइट घुटना आपका लेफ्ट पांव की एड़ी के निकट, पंजे के निकट।
कोशिश जरूर करें जी। चेक कीजिए, कुछ साधकों के अंगूठे उंगली हाथ के अलग हो गए हैं, गैप आ गया उनमें, गैप नहीं बनाना इनमें। और हथेली आकाश की ओर रहेगी। कोशिश कीजिए मेरा अंगूठा भी आसन को छुए और छोटी उंगली भी आसन को छुए। कोशिश करेंगे, खींचिए भुजाओं को। एक सीध में होनी चाहिए दोनों हथेलियां। सामान्य श्वास में रुकना है। घुटने को उठने मत दीजिए जी, प्रेस कीजिए उसको। कमर का बहुत ही सुंदर कर बन रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस। पांव को सीधा कर दीजिए, हाथों को आगे ले लीजिए। सब आसन। श्रीमान नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उससे पहले आपने देखा नरेंद्र जी की बेटी प्रज्ञा ने कितनी सुंदर साधना आपके सामने करके दिखाई। पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ। आप भी कोशिश करें। पहले आप खुद जुड़ें और धीरे धीरे आपको देखेंगे बच्चे स्वतः ही जुड़ेंगे, परिवार के अन्य सदस्य भी जुड़ेंगे। विश्वास मानिए इस बात का। पूरा शरीर हमारा शिथिल है, आनंदित है, प्रसन्नचित है। नीचे से ऊपर की ओर मानसिक यात्रा। बंद आंखों में महसूस करना कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। जो भी परेशानियां थी वो जब तक हम योग से नहीं जुड़े थे तब तक ही परेशानियां थी वो। अब तो धीरे धीरे सब कुछ बढ़िया होता जा रहा है। भोजन भी बढ़िया, पाचन भी बढ़िया, निष्कासन भी बढ़िया। ना कोई बीपी, ना कोई तनाव, बढ़िया नींद। संकल्प करें, जीवन पर्यंत जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे सुबह, और पूरी सर्दी के मौसम में भी पूरा प्रयास करेंगे कि स्नान करके समय से जुड़ें। मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। मस्ती भरी हंसी श्रीमान नरेंद्र जी के साथ। जो पद्मासन लगा सकें पद्मासन अवश्य लगाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करेंगे आँख खोलकर। हंसते जाइए और जोर से। आज की अंतिम आवर्ती। शांत हो जाए जी, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे जी। अब पूरे प्राणायाम के दौरान, ध्यान के दौरान मेरी कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, यूं ही चेहरे पर प्रसन्नता रहे, होठों पर मंद मंद मुस्कान रहे। सुबह का ये दिव्य समय होता है, अमृत बेला होती है, पक्षियों की मधुर चहचहाट है, ठंडी ठंडी हवा है। वातावरण में हमारे ऋषि मुनि जो साधना कर रहे हैं
उसकी एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, महसूस कीजिए उसको। आइए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं हमेशा की भांति। चौथा चरण करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन तो सीधी है ही, मूल बंद लगाकर की जाने वाली क्रिया है। दोनों नासिकाओं से श्वास को भरेंगे, दोनों से ही छोड़ेंगे, मूल बंद पूरी क्रिया में लगा रहे। प्रारंभ करें जी। आवृत्ति को पूर्ण करते हुए शांत शांत अवस्था, कोई हिलडुल नहीं, केवल और केवल प्रसन्नता। शरीर में विशेष प्रभाव को, गर्मी को, ऊर्जा को महसूस करें। रोम रोम हमारा इस प्राण शक्ति को ग्रहण कर रहा है। सातों चक्र हमारे प्राण शक्ति को ग्रहण कर रहे हैं। रक्त की एक एक कोशिका हमारी प्राण शक्ति को ग्रहण कर रही है। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर ही हैं, घुटनों पर ही रहें। रीढ़ गर्दन सीधी है, सीधी रहे। आनंद पूर्वक श्वास को निकालिए और आनंद पूर्वक श्वास को भरिए। पुनः मूलबंद लगा लीजिए, शक्ति लगाइए, श्वास को बाहर फेंकिए। नेचुरल रूप से आए, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें, करते जाएं जी। सभी साधक कोशिश करें मूलबंद लगाकर हम ये क्रिया कर पाएं। कोशिश करें हमारे कंधे ना हिलें, पेट की मूवमेंट हो। जितना शरीर स्थिर रहेगा उतना बढ़िया आपको इसका प्रभाव मिलेगा, लाभ मिलेगा। और शरीर को स्थिर रखने के लिए पद्मासन बहुत ही सहायक है। जो साधक सालों से साधना कर रहे हैं और पद्मासन अभी तक नहीं लगा पा रहे, तो कहीं ना कहीं कोई कमी है, कहीं ना कहीं विशेष ध्यान देने की जरूरत है, कहीं ना कहीं निरंतरता में कमी है, कहीं ना कहीं भोजन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है।
अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रतिदिन जुड़ें और कुछ महीनों के बाद आपका पद्मासन ना लगे। करिए जी करिए। कपाल भाती का अभ्यास कर रहे हैं। इसमें श्वास को छोड़ने में आपको हल्की शक्ति लगानी होती है, लेकिन उस शक्ति को लगाने के दौरान आपके चेहरे पर कोई सिकन ना आए, कोई सलवट ना आए, कोई तनाव ना आए। बहुत बढ़िया। सभी साधक कीजिए जी। अगर हम जुड़ गए हैं एक बार तो फिर आपने आलस नहीं करना। देखने का काम तो आप दोपहर में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने साधना करनी है। केवल आपने वीडियो चालू कर दिया और आप अपने दूसरे कामों में मस्त हैं, तो उससे अच्छा आप अपने काम पर फोकस कीजिए, अपनी नींद पर फोकस कीजिए, ताकि एक क्रिया तो बढ़िया हो। साधना के दौरान चाहे आप 10 मिनट करें, चाहे आधा घंटा करें, लेकिन जितनी देर करें पूरे मन से करें। अपना पूरा 100% देने की कोशिश करें। करिए जी करिए करिए करिए। कपाल भाती का अभ्यास चल रहा है। पेट के दोष समाप्त होते हैं, हृदय हमारा मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है, मस्तिष्क हमारा शार्प बनता है, चेहरे पर चमक आती है। आवृत्ति को पूर्ण करते हुए शांत शांत अवस्था। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। महसूस करें प्रभाव को। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाएंगे, बाईं ओर से श्वास को लेंगे, राइट साइड से श्वास को छोड़ेंगे, राइट साइड से श्वास को भरेंगे, लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ेंगे। सुंदर आवृत्तियों को दोहराइए। बहुत सहजता के साथ की जाने वाली क्रिया। अपनी नेचुरल क्रिया है ये। ना श्वास में शक्ति लगानी है, ना छोड़ने में शक्ति लगानी है, ना श्वास को रोकना है। बिल्कुल सहजता के साथ स्वतः ही सांस श्वास चले। बस आप उसे अपने अंगूठे से, अनामिका से केवल डायरेक्शन दें। अल्टरनेट ब्रीदिंग। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर अभ्यास।
फोकस करना है, कंसंट्रेशन करनी है, दृष्टा बनकर अपने श्वासों के साथ जुड़ना है। इस क्रिया के दौरान अगर आपका मन कहीं और है तो कहीं ना कहीं हमें और मेहनत की ज़रूरत है, और अभ्यास की ज़रूरत है। शरीर के साथ साथ अपने मन को भी टिकाइए। हर श्वास में महसूस करें प्रभु का आशीर्वाद मिल रहा है, प्रभु की दिव्य शक्तियां मिल रही हैं। हमारे ऋषि मुनियों से पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रही हैं। और श्वास को छोड़ते हुए महसूस कीजिए कि मेरा तनाव, मेरा गुस्सा, मेरे जो नकारात्मक विचार हैं, मेरी जो सोच है, वो इस श्वास के साथ साथ बाहर जा रही है। हल्का महसूस करें अपने आप को। मुस्कुराते हुए बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए क्रिया को विराम देंगे। पुनः हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएगा। पुनः इसकी सुंदर अनुभूति अवलोकन करेंगे। कुछ साधकों ने कमर झुका दी है, हल्की सी, नेचुरल रूप से हो जाता है, कोई बात नहीं है, सबके साथ होता है। यही हमारा अभ्यास है। सीधा कर लीजिए इसको। आइए उस प्रभु का ध्यान करें जिनकी कृपा से हम ये साधना आप तक पहुंचा पा रहे हैं, आप कर पा रहे हैं। पूरे भाव से, पूरे मन से उस प्रभु को पुकारेंगे, उसके नाम को पुकारेंगे, पूरे परिवार के साथ पुकारेंगे। भरिए श्वास।
शांत 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 हो जाए। बंद आंखों में ओम के सुंदर प्रभाव को महसूस करें, इसकी वाइब्रेशंस को महसूस करें, इससे उत्पन्न हुए रोमांच को महसूस करें। पूरा शरीर हमारा प्रसन्न है, आनंदित है, प्रफुल्लित है। सभी के चेहरे पर मुस्कान है। उस ईश्वर की, इस जग को चलाने वाले उस परमात्मा की अनुभूति करें। कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है उस प्रभु से जुड़ने में, उसका नाम लेने में। जीवन मैंने ऐसे ही व्यर्थ कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं प्रभु, आपकी कृपा बस आगे बनी रहे। उस गलती को मैं सुधारूं और अब तो एक पल भी ना गवाऊं प्रभु। सुबह की ये साधना तो मेरे जीवन का सबसे अहम हिस्सा रहने वाली है, सबसे टॉप प्रायोरिटी बन गई है प्रभु। अब इसके बिना तो अधूरा लगता है। बस प्रभु आपका आशीर्वाद और चाहिए, आपका प्यार, आपका साथ और चाहिए। कभी फिर से हम भूल जाएं, फिर से हमारी साधना कहीं टूटने लगे प्रभु, तो आपने हमारी उंगली पकड़कर प्रभु इस रास्ते पर चलाए रखना है। इस मार्ग पर आपने हमें हाँकते रहना है प्रभु। बार बार बस यही प्रार्थना, यही विनती, कुछ पल प्रभु के साथ खोए रहें। आइए क्लास को विराम देते हैं, समय हो गया है। एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।
बंद आँखों में अपने दोनों हाथों का दर्शन कीजिए। जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हुई इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर ध्यान करते हुए कोमलता से नेत्रों को खोलें। श्रीमान नरेंद्र जी का, पूरे परिवार का, इनकी डॉटर प्रज्ञा का कोटि कोटि धन्यवाद। इसी प्रकार ये हम सब के साथ जुड़े रहें, इसी प्रकार इनका साथ सानिध्य मिलता रहे। आप सभी भी जो साधक साधिकाएं जुड़े हुए हैं, आपका भी कोटि कोटि प्रणाम, आपको धन्यवाद। इस फेस्टिवल सीजन में आप लगातार जुड़े रहें। कभी लाइव के साथ नहीं जुड़ पाएँ तो आगे पीछे आप करें, लेकिन प्रतिदिन करेंगे तो आने वाले मौसम में भी आप लगातार जुड़े रहेंगे। सभी अधिकारियों का, जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी, क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान डालमिया जी, तलवार जी, आहूजा जी, सबका धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल हमारी विशेष कक्षा होगी, रविवार का दिन है, ठीक 5:45 बजे फिर से जुड़िए प्राणायाम और ध्यान स्पेशल क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।